नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। सबसे पहले आप सबको, जो भी मेरा वीडियो देखते हैं, जो नहीं देखते उन्हें भी सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं, यानी हैप्पी न्यू ईयर। आप सबको दुआ करते हैं आप लोगों का नया साल जो है बहुत अच्छा बीते, खुशियां लाए सबके लिए, वो सब कामनाएं पूरी करे जो आपकी इच्छाएं हों, जो मन हो इस साल हो, सब हो। चलिए तो फिर वीडियो, आज की चर्चा। जैसे कि आप जानते हैं कि कोशिश करती हूँ कि महीने का जो पहला फ्राइडे है उसमें कोई क्राइम, ट्रू क्राइम डिस्कस करूँ, और उसमें भी ऐसी कोशिश रहती है कि कोई इंडियन रिलेटेड हो तो बेहतर है। तो उसी कोशिश में एक कड़ी और, तो इस बार मैं डिस्कस करूंगी द डेथ्स ऑफ पटेल फैमिली। नहीं होता हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, अब ज़्यादा दूर क्यों जाए, हम भी तो विदेश में आके बैठे हुए हैं। तो एक अजब चाह होती है सबको विदेश जाने की, और ये जो चाह है ये हमारे यहाँ दो स्टेट्स में बहुत ज़्यादा है। एक तो है पंजाब और दूसरा है गुजरात। मैंने गुजरात में बहुत साल काम किया है और मैंने देखा है कि सारे वेल्दी फैमिलीज भी, करोड़ों की प्रॉपर्टीज़ हैं सूरत और गुजरात, और गुजरात के अहमदाबाद, कहीं भी करोड़ों की प्रॉपर्टीज़ हैं, पैसे से एकदम पुख्ता है। लेकिन फिर भी ये जो चाह है बाहर जाने की, ये जो आग है कि बाहर जाना है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसका एक दर्दनाक अंत या किसी एक फैमिली का कंप्लीट फिनिश हो जाना। अरे, गांव का नाम था डिंगूचा। ये डिंगूचा जो गांव है ये अहमदाबाद से कुछ दूरी पे, आउटस्कर्ट्स पे है। अच्छा, कहते हैं कि वहाँ उस गांव में हर फैमिली से कोई ना कोई बाहर गया हुआ है। जो उनका तरीका होता है बाहर जाने का, या तो वो उनको स्पॉन्सर किया जाए, बाहर से कोई उनको स्पॉन्सर करे। कहते हैं कनाडा और यूएस के लिए, कनाडा तो फिर भी आसान है, यूएस जाने के लिए स्पॉन्सरशिप में के बाद भी 25 से 30 साल लग जाते हैं। तो फिर लोग क्या करते हैं ना, कोई आसान तरीका खोजने की कोशिश करते हैं। और ये जिस पटेल फैमिली की मैं बात कर रही हूँ, इन्होंने भी कुछ ऐसा ही सोचा। इस फैमिली में 4 लोग थे। लड़के का नाम जगदीश, हस्बैंड यानी, वाइफ का नाम वैशाली, हस्बैंड 39, वाइफ 37, विहांगी लड़की जो 11 साल की थी, और धार्मिक लड़का जो 3 साल का था। अब उनके पेरेंट्स और उनका भी इंटरव्यू मैंने देखा, तो उस इंटरव्यू में इन लोगों पेरेंट्स ने ये बताया कि सब कुछ था हमारे पास, बहुत सारी ज़मीनें हैं, अच्छा खासा कमाते हैं, घर अच्छा चलता है, 2 लड़के हैं उनके, एक लड़का शायद कलोल में सेटल्ड है। लेकिन जगदीश जो थे, पता नहीं इनको शांति नहीं थी वहाँ। उनको हमेशा ये लगता रहता था कि नहीं, मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है। ये जहाँ बाहर जाने की बहुत ज़्यादा उनको चाह थी, और कारण वही कि नहीं, बच्चों को बेटर अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, तो इसलिए बाहर जाना है। अब सीधे रास्ते तो जा नहीं सकते, कोई स्पॉन्सर करने वाला नहीं, कोई और तरीका नहीं जाने का। तो बहुत लोग वहाँ से क्या करते हैं, पहले कनाडा जाते हैं किसी वीज़ा में, लाइक कोई विजिटर्स वीज़ा वहाँ, क्योंकि इन लोगों के रिलेटिव्स बहुत हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अरे कनाडा और यूएस में। तो किसी भी विजिटर वीज़ा में चले जाते हैं कनाडा, और कई बार वहाँ से वो लोग इलीगली यूएस एंटर करने की कोशिश करते हैं। तो इनके साथ भी एग्जैक्टली इनका यही प्लान था। और यहाँ काम आते हैं जो ह्यूमन स्मगलिंग जो करते हैं वो लोग, क्योंकि इतनी ज़्यादा चाह है हिंदुस्तान में इस चीज़ की, तो ये जो सिंडिकेट्स हैं ये भी बहुत ज़्यादा पनपते हैं इसकी आड़ में, और खूब पैसा ऐंठते हैं, क्योंकि गुजरात में लोगों के पास पैसा भी खासकर बहुत है। तो ये पटेल फैमिली ने क्या प्लान किया था, पटेल फैमिली का क्या हुआ कि ये लोग गए कनाडा। इनका प्लान था पहले कनाडा पहुंचेंगे, फिर वहाँ से इन लोगों को पता नहीं कौन उठा करके जाके यूएस के बॉर्डर पे डालेगा, यूएस नहीं, कनाडा के बॉर्डर पे छोड़ेगा, वहाँ से वो वॉक करके यूएस जाएंगे। ये प्लानिंग थी।
अब जिस समय वो लोग ट्रैवल कर रहे थे उस समय की तकलीफ़ों को किसी ने उनको बताया नहीं था और ना ही वो प्रिपेयर्ड थे उसके हिसाब से। गुजरात में अगर आप जानें तो गुजरात की सर्दी कैसी होती है, बहुत ठंडा हो गया तो 10 डिग्री, इससे ऊपर कहाँ जाता है। गुजरात में तो कोई स्वेटर, मैं तो जितने साल वहाँ रही मैंने नहीं स्वेटर पहना कभी भी। बहुत ही प्लेजेंट, दोपहर गर्म होती, शाम को सब मौसम ठंडा हो जाता है क्योंकि पानी के पास है स्टेट। तो सेम उनके गांव में भी कभी ऐसी सर्दी नहीं पड़ेगी। और अगर हम गर्म में बैठ के सर्दी के बारे में सोच रहे हैं तो हम महसूस ही नहीं कर सकते कि सर्दी कितनी तकलीफदायी हो सकती है। वही चीज़ है ना कि जब पेट भरा हो तो भूखा महसूस करना बहुत मुश्किल होता है। एग्जैक्टली वैसा ही इन लोगों ने सर्दी के हिसाब से अपने हिसाब से प्रिपेयर होकर आए थे, लेकिन अंदाज़ा नहीं था उनको कनाडा की सर्दी का, बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट, ये लोग पहुंचे टोरंटो, शायद किसी रिलेटिव के यहाँ विजिटर वीज़ा में। वहाँ से वहाँ का फुटेज है यूट्यूब में, अगर आप इंटरनेट पे जाएं तो जो वो एयरपोर्ट उतरे हैं टोरंटो उसका फुटेज है, क्योंकि वो चारों को देखा गया है जाते हुए, पर वो शायद आखिरी फुटेज है, उसके बाद वो दिखे नहीं हैं। उसके बाद उनका ट्रेस हुआ है किसी एक मोटेल या होटल में एक रात, उसके बाद फिर वो वहाँ से ले जाए गए हैं एमएसएन जो है वो एक कनाडा का बॉर्डर है। एमएसएन इस तरफ है कनाडा और कनाडा के इस तरफ एमएसएन है, और ये अगर आप क्रॉस करें तो इधर यूएस बॉर्डर आ जाता है। तो यहाँ से यहाँ आपको पैदल जाना है। तो एमएसएन का जो बॉर्डर था, जो एंड है एमएसएन का, वहाँ इनको किस तरह छोड़ा गया है ये पता नहीं चला है, कुछ खास अभी तक डिटेक्ट नहीं हो पाया है। तो ये लोग निकले हैं एमएसएन से, वहाँ या तो उनको रोड से छोड़ा गया क्योंकि कोई डोमेस्टिक फ्लाइट में इनका नंबर या इनका देखा नहीं गया इनको ट्रैवल करते हुए, तो डेफिनेटली ये रोड से ट्रैवल किया है इन्होंने टोरंटो से एमएसएन तक। अब टोरंटो से एमएसएन तक की जर्नी करीब 22 घंटे है रोड की, तो वो भी काफ़ी तकलीफदायी रही होगी, क्योंकि आप देखें तो धर्मिक तो सिर्फ 3 साल के थे। और ये किस्सा है 18 जनवरी 2022 का, तो 2022 मतलब ज़्यादा दूर भी नहीं हुआ है। तो एमएसएन में इनको जो इनकी ट्रैफिकिंग या जो इनकी स्मगलिंग कर रहा था वो इनको एमएसएन छोड़ देता है। एमएसएन से इनको चारों को पैदल क्रॉस करके यूएस पहुंचना था। टेम्परेचर पता कितना था? -35 डिग्रीज। सपने में भी आदमी नहीं सोच सकता इस ठंडक के बारे में। कहते हैं ऐसा लगता है कि जैसे कुत्ता आपको काट रहा है और छोड़ ही नहीं रहा आपके हाथ को, इतनी बुरी तरह काट रहा है। तो वो जो फीलिंग होती है वो इस ठंडी हवा की फीलिंग होती है जो आपको लगती है चोट की तरह, क्योंकि हवा कैसी है, सिर्फ हवा नहीं है, उसके साथ बर्फ भी है। तो सोचिए कुछ हद तक छुरे, आपको हर झोंके में छुरे जैसे महसूस हो रहे हैं शरीर पे। तो ऐसी सर्दी में ये लोग एमएसएन में ड्रॉप कर दिए गए हैं और इनको चल के यूएस बॉर्डर तक पहुंचना है, क्योंकि उनको इलीगल एंट्री मारनी है यूएस में। कहते हैं शायद वॉशिंगटन डीसी में जाने वाले थे, या भगवान जाने किस तरफ वो वहाँ एंट्री मारते, ये प्लान था। सर्दी इतनी बुरी, कहते हैं अगर आदमी रोए तो आंसू बाहर टपक ही नहीं सकते, आंख में ही जम जाएंगे। सोचिए -35, 0 पे तो फ्रिज, 0 पे बर्फ जम जाती है, तो 35 पे भगवान जाने क्या होता। और ऊपर से विंडी, इतना विंडी कि विजिबिलिटी 0, उसमें 3 साल का बच्चा, 11 साल की लड़की और हस्बैंड वाइफ पैदल निकल पड़े। मौसम इतना ज़्यादा ख़राब था, जब 18 को ये निकले मौसम इतना ख़राब था कि उस दिन उस बॉर्डर की जो यूजुअल में पेट्रोलिंग होती है वो तक नहीं हुई। सुबह के टाइम कुछ हुई थी, उसके बाद तो हुई नहीं, क्योंकि मौसम इतना ज़्यादा ख़राब था। 19 की सुबह पेट्रोलिंग शुरू हुई वापस, क्योंकि बॉर्डर पे पेट्रोलिंग होती है इलीगल एंट्रीज़ को अवॉइड करने के लिए। पहले तो एक आदमी मिला 2 इलीगल वही इंडियन लोगों के साथ, जो उनको छोड़ने जा रहा था, उसको पकड़ा उसने। फिर आगे वो लोग निकले तो उनको कुछ दूरी पे जा कर के यूएस से सिर्फ 12 मीटर दूर थे, ये चारों की बॉडीज मिली फ्रोजन, चारों मर चुके थे। सोचिए उस वेदर में भगवान जाने किस दौर से गुजरे होंगे।
अभी तक इसका इन्वेस्टिगेशन क्लियर नहीं हुआ है, चल ही रहा है। लेकिन जो माँ बाप हैं, 2 माले के घर में हैं, जो घर एकदम बढ़िया है, कोई तकलीफ़ नहीं दिखती उस घर में, वहाँ वो अकेले हैं। और उनके साथ पहले तो BBC वाले गए थे उनसे बात करने, तो इंटरव्यू देने को तैयार नहीं थे। फिर माँ फूट फूट के रोने लगी कि पता नहीं क्यों चले गए सब, क्या ज़रूरत थी, अच्छा खासा तो था सब घर में। लेकिन वही है ना कि दिमाग का क्या किया जाए। हम कई बार समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारे लिए क्या चीज़ भली है और क्या चीज़ नहीं। और ये जो विदेश जाने की चाह हिंदुस्तानियों में इतनी ज़्यादा है कि जिसका कोई अंत नहीं। पता नहीं, मुझे कभी नहीं समझ में आई ये बात। अगर आपको जाना है बाहर, कुछ भी करना है, ये गलत तरीके क्यों अपनाते हो भाई? हमेशा हमेशा सही तरीके से जाओ। US जाओ, जहाँ जाना है, ठीक जरिया, हमेशा लीगल पाथ अपनाना चाहिए। ये सब जो इल्लीगल कार्यक्रम है, इन सब में आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। कुछ लोग निकल जाते हैं तो लोग उनके भरोसे, अरे वो पहुँच गए तो हम भी पहुँच जाएंगे। और देखिए किस हालत में अपनी फैमिली को रखा और सब मर गए। पीछे जो लोग छूट जाते हैं उनके लिए ज़िंदगी बहुत ही तकलीफदायी हो जाती है ना। तो ये जो चाह है बाहर जाने की, इसको थोड़ा हम लोगों को कंट्रोल करना चाहिए। इस हद तक तो करना चाहिए कि पागलपन ना हो। कोई भी चीज़ पागलपन के हद तक पहुंच जाए तो थोड़ी परेशानी की बात हो जाती है। अब सोचिए उस घर में जब इन लोगों की डेथ हुई चारों की, तो इनका फ्यूनरल अटेंड करने के लिए भी कोई नहीं जा पाया। ये इन लोगों को पता चला बाद में। 12 तारीख को लास्ट शायद जगदीश की उसके फादर से बात हुई थी, उसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं। क्या बीती होगी उस फादर पे? फूट फूट के रोता रहा होगा। बाद में जब खबर आई होगी तो समझ ही नहीं आया होगा ये क्यों हो गया, कैसे हो गया। तब उसको अंत तक पता ही नहीं था कि क्या प्लान था जगदीश का, क्या सोच रहा था वो जब ये सब कर रहा था। अब वहाँ उस गांव में और लोगों से इंटरव्यू लिया और इस कहानी के बारे में या इस इंसिडेंट्स के बारे में उनको बताया, तो भी वो लोग कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, हमें भी मौका मिलेगा तो हम भी निकल पड़ेंगे। सो ये पागलपन देखिए कि कोई भी इस बात से कि पूरी फैमिली खत्म हो गई, इससे कुछ सीख नहीं रहा है। वो अभी भी इस चाह में है कि कनाडा पहुंच जाओ कैसे तो भी, फिर वहां से इलीगल एंट्री मार लेंगे US में। पता नहीं है US की गोली क्यों सबको खानी है, तो शादी जैसी चीज है। जबकि US में वही है ना, ये भी दिखाया जा रहा था कि क्या होता है ना कि जब एक आदमी US पहुंचा, बेचारा छोटे गांव से बड़े शहर में पहुंचा, फिर उसने अपने सोशल मीडिया में अपनी सक्सेस स्टोरीज शेयर करना शुरू करी। बच्चे अच्छे यूनिफॉर्म में अंग्रेजी बोलते हुए, तड़ातड़ बड़ा मकान हो गया, गाड़ी हो गई। तो लोगों को छोटे गांव में हमेशा ही लगता रहे, वाह ये जो किया उसने वो मुझे भी करना है, मुझे भी वो जीवन जीना है। वहाँ की जो तकलीफ़ें होती हैं, जो परेशानियाँ होती हैं, वो तो कोई शेयर ही नहीं करता है। क्योंकि कई बार ये भी होता है कि ये लोग जो अच्छे अच्छे खानदानों से बाहर जाते हैं, बाहर जाके तो वो कहीं झाड़ू और सफाई कर रहे होते हैं, किसी हॉस्पिटल में, किसी होटल में झाड़ू पोछा ही लगा रहे होते हैं। जो घर में राजा की तरह रहते थे, जो बीघों ज़मीन है, खेती से इतना ज़्यादा कमाते थे कि घर में कभी अनाज की कमी नहीं हुई। दो वक्त की रोटी के लिए काम कितने छोटे करते हैं। हाँ, ये ज़रूर है क्योंकि यहाँ डिग्निटी ऑफ लेबर है, तो आदमी वो काम करके या वो काम करके गाड़ी बंगला तो सभी खरीद लेते हैं। बस उसी की चाह में सब यहाँ चले आते हैं और अपने खड़े और बने बनाए बंगलों को छोड़कर। ऐसा नहीं है कि ये लोग जो आते हैं गुजरात से, उनके पास गुजरात में बंगले नहीं हैं, बंगले ही बंगले हैं, ज़मीन ही ज़मीन है। बहुत ही पुख्ता परिवार से आते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों स्ट्रगल करने का इतना शौक है कि उल्टे सीधे तरीके से भी पहुंचना चाहते हैं। तकलीफ हुई इस स्टोरी को सुन के, बहुत ज़्यादा तकलीफ। और ज़्यादा पुरानी नहीं है ये स्टोरी, अभी हुआ है किस्सा और बंद नहीं हुआ है। इस किस्से, इस इंसिडेंस और इस हादसे के होने के बावजूद उस गुजरात में, उस गांव में आज भी चल रही है ये ट्रैफिकिंग। इनफैक्ट इसके बाद एक और उन लोगों ने एक
इंसिडेंस या घटना बताई जिसमें 6 लोग उसी गांव से 6 इंडियंस इलीगल ट्रैफिकिंग इलीगल एंट्री यूएस में कोशिश करते हुए पकड़े गए बोट में। चलो 6 गिरफ्तार हो गए, मरा कोई नहीं, लेकिन फिर वही किस्सा। तो नहीं है अजीब दुविधा भरी जिंदगी, जहाँ है वहाँ वही ना कहते हैं कि ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। जिन लोगों ने भी कहावतें बनाई हैं कितनी सटीक हैं, दूर के ढोल सुहाने, है ना। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं ऑस्ट्रेलिया आके दुखी हूँ, मैं तो ऑस्ट्रेलिया आके बहुत खुश हूँ, पर मैं सही रास्ते से आई थी, कोई इलीगल एंट्री नहीं मारी कि समुद्र पार करके कूद कर यहाँ चले आए। तो लीगल में तो सब ठीक ही है, क्योंकि आपको कोई ऐसा कष्ट नहीं है, आप प्लेन से उतरे हैं एयरपोर्ट पे डायरेक्टली। पर ये लोग जो इलीगल एंट्री मारना चाहते हैं, जो शॉर्टकट अपनाते हैं, जिनको यूएस पहुंचना है या कहीं और किसी और कंट्री में, किन मुसीबतों को झेलते हैं वो तो वही बेहतर जानते होंगे। अब देखिए पटेल फैमिली में 4 हंसते खेलते लोग शहीद हो गए, और ऐसी वैसी मौत नहीं, बहुत ही दर्दनाक मौत। They froze to death। पूरा परिवार तहस नहस हो गया। तो फिर कहने की बात यही है अंत में कि इस बार ये स्टोरी पढ़ के मुझे ये लगा कि वो नहीं करना है कि अपने घर में भी तो रोटी है, क्यों जाना है कहीं और यार। अगर घर पुख्ता है, सब कुछ ठीक है, और ये जो कहते हैं ना बच्चों का बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए, ये इनफैक्ट मैं भी इसीलिए आई थी यहाँ और आई हूँ और हूँ अभी भी यहाँ। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये अपॉर्चुनिटीज क्या हैं यार। अगर आप किसी गांव में रहते हो और आप फार्मर हो, तो आपके बच्चों की अपॉर्चुनिटी वही है कि वो फार्मिंग को इम्प्रूव करें और बेहतर बनाएं और उपज बनाएं लैंड को। Isn't that the case? क्यों हम ये सोचते हैं कि अपॉर्चुनिटी वही है जो दूसरे कर रहे हैं, या अपॉर्चुनिटी वही गिनी चुनी चीजें हैं, जैसे कि डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना या पढ़ाई अच्छी करना। हम जिस भी जगह हैं, उस जगह जो भी है वो काफी नहीं है क्या? है तो क्यों भागते दौड़ते रहते हैं जिंदगी में, समझ में नहीं आता। क्यों अपनी जिंदगियों को इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं कि फिर तकलीफ ही तकलीफ नजर आती है कि हम जहाँ हैं जैसे हैं बेहतर हैं। हमारी वही इच्छाओं को थोड़ा सीमित करना पड़ेगा, बहुत तकलीफ है। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर एपिसोड ज़रा भी अच्छा लगता हो, पसंद आता हो, तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करने की कोशिश करें अच्छा लगे तो। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। बाय बाय।